फिर वन बनाए शहर में जहाँ साधुओं को भक्तों से दान प्राप्त हो। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था, ज्ञान था बड़ा ही हमें। प्यार में से बांधा बना के अपना में, कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। बाईस तारीख के मूल्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बार बार लक्ष्य की याद दिलाई है कि हम बच्चे जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, और बाप वर्तमान समय आकर के सारे विश्व की निष्काम सेवा करते हैं। बाप के सिवाय कोई भी निष्काम सेवा नहीं कर सकता। बाबा ने कहा जो भी कोई कुछ कर्म करते हैं, भले सोशल वर्कर्स हैं, हर एक को अपने कर्म का फल जरूर मिलता है। जैसा भी करते हैं वैसा उनको मिलता है। लेकिन एक बाप ही है जो निष्काम सेवा करता है, अपने बच्चों को 21 जन्मों के लिए सुखी बना देता है, स्वर्ग का मालिक बना देता है, लेकिन खुद मालिक नहीं बनता है। मैं तो वानप्रस्थ में जाकर के बैठ जाता हूं। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे भी कहते हैं बाबा हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भाव। बाबा ने कहा दोनों एक ही बात है, विश्व का मालिक बनना और मन मना भाव होना।
क्योंकि मन मना भाव होंगे, एक बाप को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, तभी तो हम विश्व के मालिक बन सकेंगे। तो एक बाप ही है जो सर्व का सद्गति दाता है। बाप के सिवाय और कोई किसी की सद्गति कर नहीं सकता। बाबा ने कहा अपनी ही सद्गति नहीं कर सकते तो दूसरों की कैसे करेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चों को बाप के समान महिमा लायक बनना है और अपनी नई दुनिया सदैव बुद्धि में रखनी है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। बाकी जो भी तुम कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है? निश्चित है। ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? क्या निश्चित है? बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन हो रही है। कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। तो ये सर्टेन है, निश्चित है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर अपने लिए हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, ये भी निश्चित है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। लोग तो हंसेंगे ही,
कि कैसी बात करते, विश्व के मालिक बनते, लेकिन ये सत्य है। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता है। देहधारी कोई भी बाप पहले प्रॉपर्टी का सुख लेता है, फिर बच्चे को भी देता है। लेकिन यहाँ तो शिव बाबा अपने बच्चों को ही सर्व सुख देते हैं, लेकिन खुद सुखधाम में आते ही नहीं है। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता ही नहीं है। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर्स को भी सेवा का फल तो जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है तो बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूं, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं, और मैं नहीं बनता हूं। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं बाबा ने कहा वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं, निर्वाण धाम अवस्था में चला जाता हूं। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए सत्संग आदि करते हैं। पहले ऐसे करते थे। 60 साल की उम्र के बाद अपने बच्चों को सब कुछ सौंप करके खुद हरिद्वार, ऋषिकेश आदि में चले जाते थे और वहां गुरुओं का सत्संग करते थे। और बच्चे भी इतने अच्छे होते थे कि सब कुछ वहां उनको सुविधा प्रदान करते थे। आजकल माँ बाप भी मोह के वश, आसक्ति वश नहीं छोड़ते हैं और बच्चों को भी उनका बोझ लगता है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए सत्संग आदि करते हैं। गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई एक मनुष्य मात्र, कोई भी मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। वे किसी को सदगति दे नहीं सकते, अपने को ही नहीं दे सकते। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे। कोई भी देहधारी किसी को सदगति दे नहीं सकते। बाप आते ही है परम धाम से, वो वहां का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है, सारे कल्प में एक बार यहाँ आना है। तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना है। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। किस लिए बनते हैं? वर्षा पाने के लिए। स्वार्थ है हमारा भी। किस लिए बनते हैं? वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है
नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूं। अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप हो गया है, तो फिर बनाना पड़े, बने स्थापन करना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देता हूं। कल भी बाबा ने कहा ना, सबको किनारे करके अपने बच्चों को सुख देता हूं। भारत प्राचीन खंड है, इसीलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ऐसी बात और कोई की बुद्धि में नहीं आती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही हैं। 2500 वर्ष के बाद बाकी जो भी धर्म आते हैं वो द्वापर युग से आते हैं। सतयुग त्रेता में तो एक ही धर्म होता है। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर भी थोड़े समय बाद बौद्धी धर्म वाले आते हैं तो उनमें थोड़ा फर्क होना चाहिए। सब हिसाब है ना, तो अनन्य समझदार जो बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल से समझाना होता है, परंतु देवी देवता धर्म वाले और फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, उन्होंने अपने बाहुबल के जोर से मुसलमान बना दिया कईयों को। फिर बौद्धि भी बहुत बने, यहां भी बौद्धि बहुत है। क्रिश्चियन तो बेशुमार है, देवता धर्म का तो नाम ही नहीं रहा है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। उनके पास 4 ही धर्म की कॉलम है, बाकी जो भी कुछ धर्म है तो वो अपने उस हिसाब से डाल देते हैं। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। ये भी समझ होनी चाहिए, धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में डाल देते हैं। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे। आर्य माना सभ्यता वाले, बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए, असभ्य हो गए। कोई अक्कल नहीं है, जिसको जो आता है वो धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते रहते हैं, नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे तो वर्षा भी मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर धन का तो मिलता है, जो भी कुछ उसके पास प्रॉपर्टी होती जितनी भी होती है उस अनुसार मिलता है, लेकिन साथ साथ और क्या मिलता है? बाबा ने कहा पतित बनने का वर्षा भी मिलता है। ऐसा कोई कह सकता है? भगवान ही हमको
बताता है। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और ये बीच में है अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है ये। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, गाली खाने के लिए फंसा। इसलिए फंसा, शिव बाबा इसमें आके फंस गया और इसको फिर फंसा लिया। किस लिए फंसा लिया? कि लोगों को यही दिखाई देता था, शिव बाबा तो दिखाई देता नहीं, इसलिए गालियां किसको मिली? ब्रह्मा बाबा को मिली। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है, ये किसी को पता ही नहीं है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए, पतितों को पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पर ही मार पड़ती है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं सबको वापस ले जाए। तुम जानते हो, और तो कोई जाने या ना जाने, लेकिन बाबा के बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि मौत सामने खड़ा है। विनाश तो जरूर होना चाहिए, विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुल भूषण जानते हो, विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? विनाश नहीं होगा तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, इतनी सारी मनुष्य आत्माएं सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगी। जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम में। ये किसी को भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो सुख धाम, शांति धाम की स्थापना कैसे हो रही है, विनाश के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। अब विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते रहते पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते वननेस हो। एक ही बाप की मत लें कि हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सतयुग में ही था, वहां कोई आपस में लड़ते नहीं थे, वह तो सतयुग की बात हो गई। यहां तो है कलयुग। बरोबर कोई भी, बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहां थी पता नहीं पड़ता है, लोगों को पता नहीं पड़ता है। तुम अब समझते हो, एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहां सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये ज्ञान किसी को है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है, भक्ति मार्ग में मुझे बहुत काम करना पड़ता है। भक्तों की मनोकामना पूरी करने के
बहुत काम बाबा करते दिव्य दृष्टि दे करके। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, तो विनाश भी जरूर होना है। विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ करके समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो सारी आसुरी सृष्टि का विनाश तो जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल क्लैमिटीज आनी है, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सत्युग की स्थापना हो। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी तो फिर इसकी जगह नई दुनिया का निर्माण होगा। हाँ, नई दुनिया में जाने के लिए आत्माएं अभी तैयार हो रही हैं। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरनी को 5 तत्वों की माना सबके शरीरों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। तो बाप कहते हैं इस रुद्र यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का एक बड़ा शिवलिंग और फिर छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते, मिट्टी के बनाते फिर खलास कर देते। क्योंकि अगर रखे तो फिर वो सारी विधि रोज रोज कौन करे, बंधना नहीं चाहते इसलिए खलास कर देते। फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का ये हाल करते हैं। शालिग्राम बना, हम बच्चों की यादगार बनाते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का कोई नियम रखते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल लेंगे ना। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इतना भारी दुश्मन है ना। इनका अर्थ कोई समझते नहीं है। फिर कहते रावण ने सीता को चुराया। कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सत्युग में तो होगा ही नहीं। ये जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है ये है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो पाप कर्म ही बनते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चलता है ये भी किसी को पता नहीं है। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर ये राजयोग सीख ये पद पाया। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। बिरला मंदिर बहुत बनते हैं ना, लक्ष्मी नारायण के ही मंदिर होते हैं सारे। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। 3 धर्म कौन से? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन नहीं, लेकिन ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई
धर्म स्थापन किया। ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर द्वापर युग से इस्लामी, बौद्धिक और क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म। फिर से देवी देवता धर्म की बाप आकर के स्थापना करते हैं। ये ड्रामा का राज को अच्छी रीति बच्चे समझ गए हैं। खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है, निश्चय है कि हम अभी फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है, एज सर्टेन एज डेथ। राजधानी स्थापन हो रही है, ये भी सर्टेन है, निश्चित है। और ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये भी निश्चित है। तुम जानते हो, हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सीधी सी बात है, जितना और उतने का हिसाब है। हाँ, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले। त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे, जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों
वह विकर्मों को ही भस्म नहीं करना है, लेकिन और क्या जवाबदारी है हमारी? शक्ति स्वरूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने, सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की, अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, नष्टो मोह बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। नष्टो मोह बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। मम्मा की विशेषता है, मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। वो सदा एक की लगन में मगन रहती थी। उनके 2 स्लोगन सदा याद रहे। एक, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। दूसरा, हुक्मे हुक्म चला रहा है। इसी स्मृति से हम भी सहज नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ये थी प्यारी मम्मा की विशेषता, कैसे सुबह को 2 बजे उठ करके मम्मा विशेष योग करती थी। अव्यक्त इशारा है। आजकल के जमाने में डॉक्टर्स लोग कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो, तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में